तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, मैम इसने तो 2 बार ही करवाया। कोई बात नहीं, 2 बार किया तो भी कोई बात नहीं। ओके, अब चलो पेज नंबर निकालो 76, जल्दी से निकालो। मैम आपने कल जो होमवर्क किया था ना वो मैंने पूरा कर लिया। मैम कल होमवर्क आया था फिर भी। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है ना, नव्या तो बहुत टैलेंटेड है भाई। मैम सबने काम कंप्लीट किया? दिव्या, तनिष्का, भूमिका, आप लोगों ने काम किया कंप्लीट? डेली का होमवर्क आता है ना वो डेली करते रहना, क्योंकि एक भी दिन मिस किया तो आपके और ज्यादा लोड हो जाएगा, इसलिए आपको डेली टू डेली काम करना है जो भी आपको दिया जाए। ओके, कॉल कर रहे हो? 1 मिनट। पुलकित, अपना कैमरा ऑन रखो। आप सबको क्यों कॉल कर रहे हो? मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आप अटेंड ही नहीं हो रहे थे, और आपको किसी और को कॉल ही नहीं करना है। सबको आप परेशान करते हो क्या? नव्या भी बोल रही है, भूमिका भी बोल रही है कि बार बार कॉल करते हो आप। आपको कॉल नहीं करना है किसी को। ओके, जब आपके क्लास का टाइम हो जाएगा तब मैं अपने आप कॉल कर दूंगी। जिस क्लास का भी टाइम होगा वो मैम आपको अपने आप कॉल कर देगी। आपको किसी को भी कॉल करने की नीड नहीं रहेगी। ओके, आगे से ध्यान रखोगे, ठीक है पुलकित? ये पुलकित है ना, हमने कल मैथ्स वाले सर को बोला था ये पुलकित सर को कॉल करता, तो ये पुलकित बोल रहा है कि ये भूमिका वगैरह ये गर्ल्स सब झूठ बोलती है। अभी पुलकित आप कल से, आज से सॉरी, किसी को कॉल नहीं करोगे अब से, ठीक है? आगे की जो भी क्लासेस होगी सब अपने आप अटेंड हो जाएंगी। आपको बस आपकी मैम कॉल करे तब आपको अटेंड हो जाएंगे। ये क्या कहता है फिर? चलो अभी सब निकालो। मैम फिर ये कहता है कि तुम मुझे फोन क्यों करते हो? मैम कहती है इसलिए हम फोन करते हैं। हाँ, ओके, चलिए अब से ये नहीं करेंगे अब पुलकित ऐसा। अब सब नोट बुक निकालो, 76 पेज नंबर। बहन की बहन हो क्या? आप? जोधपुर रहते हो ना? नहीं, मैं यहीं रहती हूँ, ओशिया। मैम पहले आप जोधपुर रहते थे ना? नहीं, यहीं रहती हूँ मैं तो। आपको किसने बोल दिया? मैम मेरी बहन ने उसने कहा था आप जोधपुर वाली मैम है ना, जोधपुर। क्या आपका नाम क्या था? ज्योति मैम। हाँ ज्योति मैम मेरी बहन है। हाँ, चलिए अभी आप नोटबुक्स बुक निकालो, 76 पेज नंबर। अपन जल्दी से अब कवर करते हैं, बहुत टाइम चला गया है। चलिए, सबकी ओपन है ना बुक? आधे घंटे की छुट्टी में भी कर दो ना ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी। क्या? आधे घंटे की छुट्टी में। अभी ये तो स्कूल टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसे नहीं होता है। अब चलो, कहानी और तुम, अपन को यहाँ से पढ़ना था कल। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपको, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? पहले तो ये बताओ, धनी उस यात्रा में जाने के लिए खुश क्यों था? वो क्यों जाना चाहता था गांधी जी के साथ यात्रा करने? कोई बता सकता है मेरे को? मैं नव्या, आप बता सकती हो? यस मैम। बोलो। मैम वो
उधर बहुत सारे मीठे मीठे फल मिलेंगे। नहीं, वो इसलिए जिद कर रहा था क्योंकि वो अभी 9 साल का था ना, वो छोटा था, आप लोगों से भी छोटा था, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि ये सब लोग यात्रा में जा रहे हैं, यात्रा होती कैसी है, उसको भी देखना था कि ये सारे लोग इकट्ठे होके कहाँ जाते हैं, कैसी यात्रा होती है, उनको भी जानना था धनी को कि यात्रा होती कैसी है, एक बार मैं भी जाकर देखूं। तो इसको मन में ऐसे आ रहे थे विचार, इसलिए वो खुश हो रहा था या उत्सुक हो रहा था, उनको ऐसे जल्दी हो रही थी कि कहीं मेरे को भी काश लेके चले जाए यात्रा में, इसलिए वो ना खुश हो रहा था, उत्सुक हो रहा था। अब इसमें पूछा गया अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम जिद करते? एक तरीके से ये अच्छी बात भी है क्योंकि अगर अपन भी यात्रा में जाते तो अपन भी भारत के लिए ही कुछ करते ना, अपने देश के लिए ही कुछ पर करते, मैम अपना हम ऐसा भारत जिद देश है। नहीं करते। हाँ, अपन जिद नहीं करते, लेकिन अगर आप अपन बड़े होते तो अपन को समझ होती कि भारत देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो अपन भी बोलते हाँ मुझे भी लेके चलो, मैं भी अपने भारत देश के लिए कुछ करूँगा जिससे अपना भारत आज़ाद हो जाए, उनका विरोध कर सके, उनके लिए लड़ सके, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हम भी जाने के लिए जिद कर सकते थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हम भी यात्रा पर जाने के लिए जिद कर सकते हैं क्योंकि हम भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हो अपने देश के लिए? यस मैम। यस, यस तो ये मैम। होगी ना, तब आप गुड बॉय एंड यस गुड गर्ल कहलाओगे जब आप अपने देश के लिए कुछ करोगे, ठीक है। यस, अब अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? मैम मैं बताऊं। यस, बताओ। मैम मैं बताऊं। मैम उसने कहा था कि मैं थक जाऊंगा तो मैं दूध पीऊंगा, तो मैं इसका ही पीऊंगा ना। हाँ, तो बोलते हैं गांधी जी धनी को कि तुम बीनी की देखभाल करना, क्योंकि जब मैं यात्रा से वापस आऊंगा तब मेरे को बहुत सारी ताकत चाहिए होगी, और वो ताकत कहाँ से आएगी? दूध से आएगी। और जब तुम बीनी की देखभाल ही नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे मेरे को ताकत कैसे आएगी? तो इस वजह से वो गांधी जी उस बीनी को सॉरी धनी को मना देते हैं। अब क्या तुम गांधी जी के इस तर्क से सहमत हो? यस, हम इस तर्क से सहमत है क्योंकि गांधी जी ने बहुत ही आसानी तरीके से धनी की जो हट थी उसको छुड़ा दिया। धनी की कितनी जिद थी अपने पिताजी से कि नहीं मैं भी चलूंगा, लेकिन गांधी जी ने एक दो लाइन में ही उस जिद को मिटा दिया और धनी राजी हो गया कि हाँ मैं बीनी की देखभाल करूंगा और मैं और बीनी आपका इंतजार करेंगे जब आप यात्रा से वापस आ जाओगे, है ना। तो अपन भी गांधी जी के तर्क से सहमत है। यस, चलो आगे देखो, ताकत के लिए सभी ध्यान से देखेंगे। गांधी जी ने कहा जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? इसमें देखो आपके ये दे रखे हैं आपको ऑप्शन कि इसमें से ताकत वाली चीज, अच्छी सेहत वाली चीज कौन सी होगी। ऐसे नहीं कि आप मैम चटकेदार मैं बताऊं। मसालेदार को राइट करो, इसमें से आप बता सकते हो कौन सी चीज है जो अपनी सेहत के लिए अच्छी है। ऐसे नहीं कि जो आपको ज्यादा पसंद हो आप वो बता दो, ठंडी आइसक्रीम, ठंडा शरबत, ये नहीं बताना है। ओके, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो आपको उस पे राइट करना है। तो जैसे चटपटी अंकुरित दाल, दाल अपनी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो आप इस पे राइट करोगे कि हाँ ये हमारे लिए अच्छी है मैम सेहत के मीठा लिए। दूध होता है। मीठा दूध, दूध अपने अपने को ताकत पहुंचाता है, कैल्शियम होता है दूध में भरपूर मात्रा में जो अपनी बॉडी में मैम कैल्शियम को पहुंचाता है, और अपनी बोन्स होती है जो हड्डियां उसको स्ट्रांग बनाता है। ओके, रसीला आम, मैम आम तो अच्छा ही होता है, मैंने मैंगो किया हुआ है। फलों का राजा, तो आम पे भी आप राइट कर सकते हो। गर्मा गर्म साग सब्जी तो सभी खाते हैं ना, रोटी सब्जी तो खानी ही है, ये तो अपनी सेहत के लिए अच्छी है और ये तो जरूरी है खाना। गरम समोसे खाओगे? तो करारे गोलगप्पे, मुंह में पानी तो आ रहा होगा सबके गोलगप्पे का नाम सुन के, है ना।
नव्या क्या रहा है? मुझे नहीं भाते, जो नाम सुनते ना, मुझे नहीं भाते। अच्छा नहीं पाते, क्या बात है। बहुत ही रेयर होते हैं जिन बच्चों को गोलगप्पे नहीं पसंद हो। अच्छा चलो, कुरकुरी मैं मक्के की पहले रोटी। खाती थी। मक्के की मैं रोटी तो मुझे सेहत के लिए पसंद अच्छी है। होती है, हल्का धान होता है, तो ये भी अच्छी सेहत के लिए माना जाएगा। खुशबूदार दाल, यस, दाल भी अपने लिए सेहत के लिए अच्छी है। मसालेदार अचार, नो, इसमें गलत होगा, क्योंकि अचार होता है वो ज्यादा अपन नहीं खाना चाहिए, अपनी सेहत को खराब भी पहुंचाता है। मैं ठंडी बाहर की आइसक्रीम, चीजें नहीं खाती। यस, बाहर की चीजें मैम बहुत हमारी स्कूल लिमिट में खानी मैम चाहिए। हमारी स्कूल कब खुलेगी? स्कूल आपके 27 से खुलेगी, नेक्स्ट मंडे। ओके, सबको मजा आ रहा है या किसी को ऐसे लग रहा है कि यार स्कूल खुल रही है, या सबको अच्छा लग रहा है कि नो वाह स्कूल खुल जाएगी? मैम, मैं तो एक एक दिन भी बहुत मुश्किल से गुजारती हूँ अभी भैया के 27 को बिना। तो सारे बच्चे हमारे 4th क्लास के बड़े एक्साइटमेंट के साथ आने वाले हैं ना, सबको खुशी होगी, मैम वाह आज तो स्कूल खुल गई है, मजा आ गया है ना, पढ़ने मेरे का को मजा ही 20 कुछ और होगा। मैम सबको अच्छा लग रहा मैम है? स्कूल का टाइम क्या है? स्कूल का टाइमिंग आपको टाइम टेबल भेज दिया जाएगा, आई थिंक 7:30 से या 8 से ऐसा कुछ ही होने वाला है। ओके, आपको टाइम टेबल टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, तब आप देख लेना। मैम मेरे को एक दिन चलो पहले अभी कंटिन्यू करते हैं अपन। रंग बिरंगी टॉफी, टॉफी भी सेहत के लिए सही नहीं होगी। ठंडा शरबत, रॉन्ग। तो आपके कौन कौन सा होगा? चटपटी अंकुरित दाल, कुरकुरी मक्के की रोटी, खुशबूदार दाल, मीठा दूध, रसीला आम और गर्मा गर्म साग, ये अपनी सेहत के लिए अच्छे होंगे और इनसे हमें ताकत भी मिलेगी। ठीक है? मैम साग मतलब? क्या साग मतलब? सब्जी, जिसकी अपन सब्जी बनाते हैं उसे मारवाड़ी में साग बोला जाता था पहले, अभी अपन सब्जी बोलते हैं। ठीक है, चलो इसमें देखो आपको क्या बताना है कि इसमें आपको अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, उसी वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको उसकी विशेषता बतानी है कि नमक कैसा होता है, सफेद होता है, मैम तो मेरे ये उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, अब तुमने जिन खाने पीने चीजों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं, ये सब चटपटी, मीठा, गरम, ठंडा, कुरकुरी। अब इनमें से आपको जैसे विशेषता बता रहे हैं ना कि चटपटी दाल, तो ये चटपटी ये विशेषता हो गई। रसीला आम, तो रसीला विशेषता हो गई। मीठा दूध, तो ये मीठा क्या हो गया? विशेषता हो गई ना। इन सब की पहचान कराता है ये। तो इसी प्रकार आपके भी बाकी के वर्ड्स दे रखे हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे हलवा, हलवा कैसा होता है? मीठा हलवा, तो अपन इसकी विशेषता लिख सकते हैं मीठा। अब है पत्थर, पत्थर चिकना पत्थर होता है जिस पर अपना कभी पैर फिसल जाता है तो अपन नीचे गिर सकते हैं, तो चिकना पत्थर, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं चिकना पत्थर। अब है घना पेड़, पेड़ कैसा है? बहुत ही बड़ा है, बहुत ही गहरा है, तो अपन लिखेंगे घना पेड़। कुर्ता, जो अपने गर्ल्स के बॉयज के जो भी कुर्ते आते हैं वो लंबे होते हैं ना लंबाई में, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं लंबा। क्या है? नमक, नमक कैसा होता है? सबको पता होगा, सफेद होता है, व्हाइट कलर का, तो अपन इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? सफेद। चश्मा, तो आप लिख सकते हो मोटा चश्मा। ठीक है, फिर है चींटी, छोटी सी होती है चींटी, तो चींटियां तो छोटी होती है ना एकदम। यस, झंडा, तो लाल झंडा, हरा झंडा, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो चांद की बिंदी। अब जैसे चांद के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है, मैंने नहीं लिखे। अभी नहीं लिखे, वो मैं टेलीग्राम पे वैसे भी सेंड करूंगी ना, तब आप कर लेना। ओके, चलिए, चांद की बिंदी, तो इसमें देखो चांद, च के ऊपर चंद्र बिंदु, इसे क्या बोला जाता है? चंद्र बिंदु बोला जाता है। और ये जो बिंदी लगी है बी के पास में जो बिंदी लगी है, इसको बिंदी बोला जाता है। तो आपको इसमें वर्ड्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें चंद्र बिंदु किस में लगेगा और बिंदियां किस में लगेगी। अब धुआं, तो धुआं में लगेगा चंद्र बिंदु। ठीक है, कुआं, कुआं में भी चंद्र बिंदु लगेगा। फूंक,
फूंक में भी चंद्र बिंदु लगेगा। कहाँ? तो हा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। जिस वर्ड के ऊपर चंद्र बिंदु है उसी के ऊपर लगाना। ऐसे नहीं कि धुआं तो दोनों के बीच में चंद्र बिंदु लगाए, नहीं, गलत होगा। आ के ऊपर चंद्र बिंदु होगा। इसमें भी कुआ तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। आपको एक एक वर्ड्स को अच्छे से ध्यान से देके फिर चंद्र बिंदु लगाना है। ओके, अब देखो स्वतंत्र, तो इसमें त के ऊपर बिंदी लगेगी। बांध, तो बा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। माँ, तो माँ के ऊपर चंद्र बिंदु। गांव, तो ग के ऊपर चंद्र बिंदु होगा। ठीक है, फिर है पसंद। पसंद, तो स के ऊपर बिंदी लगेगी, चंद्र बिंदु नहीं होगा, बिंदी लगेगी। नेक्स्ट है इंतजार, तो ई के ऊपर बिंदी लगेगी आपके, तो इंतजार बन जाएगा। इसको न पढ़ा जाता है, जो बिंदी लग रही है ना, इसको न पढ़ा जाता है। अगर अपन पसंद को बिंदी नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पसंद। पसंद सुनने में कैसा लग रहा है और पसंद सुनने में कैसा लग रहा है, फर्क होता है। इसी तरह इस बिंदी को न का प्रोनाउंसिएशन निकलता है। इस बिंदी में, इस बिंदी से इतना फर्क पड़ जाता है। अब जैसे फूक, एक तो होता है फूक, और अगर अब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये बन जाएगा फू। ठीक है, तो बीच में वो जो न का साउंड आ रहा है ना, वो निकलेगा इस बिंदी से और चंद्र बिंदु से। ठीक है, इंतजार, तो ई के ऊपर बिंदी लगेगी। बंद गोभी, तो ब के ऊपर बिंदी लगेगी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हिंदी में ये वर्ड्स ऐसे ही होते हैं, किसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, किसी के ऊपर बिंदी लगती है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे वर्ड्स अगर कभी भी आप पढ़े ना, तो इसको नोटिस कर लेना है कि किसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, बिंदी कहाँ पर लगेगी। थोड़ा सा भी गलत हो गया ना, तो आपके एग्जाम्स में गलत हो सकते हैं वर्ड्स। आपको वर्ड्स को अच्छे से ध्यान में रख के लिखना है। अब है आपके किसकी जिम्मेदारी। इसमें आपको पूछा गया है कि धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी, अब आपको बताना है कि धनी की जिम्मेदारी क्या थी। बकरी को संभालना, जो उसकी फ्रेंड थी बिन्नी, उसकी देखभाल करती थी वो, है ना। तो इसमें देखो और कौन कौन थे कहानी में। एक तो गांधी जी थे, ठीक है, एक धनी था, एक धनी की फ्रेंड बिन्नी जो बकरी वो थी, और कौन थे, धनी के माताजी और धनी के पिताजी। तो टोटल कितने जने हो गए? 5 जने थे इस स्टोरी में। यस, तो इसमें से धनी का तो हो गया कि इसकी जिम्मेदारी थी बिन्नी को संभालना, उसकी देखभाल करना। अब आपको बताना है माँ की जिम्मेदारी क्या थी, तो आप क्या लिखोगे? माँ की क्या जिम्मेदारी थी? बेटे को संभालना। क्या? मैम, बेटे को संभालना। बेटे को संभालना नहीं, जब आपने स्टोरी में पढ़ा था तब माँ क्या कर रही थी, आपको पता होगा, मैंने बताया था। खाना बना रही थी। फिर वो गुस्सा हो जाती है, तब धनी को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे काम करने दो, बोलती है ना। तो माँ की जिम्मेदारी क्या थी? खाना पकाने की थी। वो खाना पका रही थी ना चूल्हे पे, याद होगा सबको, याद आया, स्टोरी में अपन ने पढ़ा था। वो चूल्हे पे खाना पका रही थी। जब वो धनी उसको अपनी माँ को परेशान करता है, तो वो उनकी माँ गुस्सा होके बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, बोलती है ना। स्टोरी सबने अच्छे से पढ़ी है, तो सबको एक एक वर्ड का पता होना चाहिए। ठीक है, तो माँ की जिम्मेदारी होगी खाना पकाने की। ओके, अब जब धनी अपने पिता के पास जाता है पूछने के लिए कि क्या आप भी जाओगे यात्रा में, तब पिता की जिम्मेदारी क्या थी, वो क्या कर रहे थे? आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम, आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, जिसको आवाज नहीं आ रही। आज ऐसा ही मौसम बना हुआ है, इसलिए हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए आपको बताना है तो खिला पिता है। की क्या जिम्मेदारी थी। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। जिसकी आवाज नहीं आ रही है वो साइलेंटली बैठ जाओ, उसके नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अभी पिता की जिम्मेदारी बतानी है आपको। पिता की क्या जिम्मेदारी थी? मैं बताऊं? कौन बता रहा है? रेज योर हैंड। यस, भूमिका, टेल मी। मैम, दीदी सुनिए, पंखा चला रहे थे। यस, गुड नव्या, आपने ही आंसर दिया ना अभी। मैम, मैं बताऊं? भूमिका ने किया।
किसने आंसर दिया अभी चरखा वाला? वो आंसर एकदम सही है। भूमिका ने। मैं बताऊं? आवाज ही नहीं आ रही है मेरे को, आप एक जना बोलो, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन आंसर दे रहा है मेरे को। रेज योर मैं हैंड। बताऊं? अच्छा, हर्षिता आप बताओ। मैम पहले सबसे माइक म्यूट करवाओ। हाँ, सब अपना माइक म्यूट रखो, जिसको मैं नाम लूं जिसका वही मेरे को आंसर देगा। अभी मैंने हर्षिता को पूछा है तो हर्षिता आंसर देगी मेरे को, बाकी सब म्यूट रखेंगे माइक। यस हर्षिता, टेल मी आंसर एंड अपना कैमरा ऑन रखो। मैम भूमिका का ऑन है माइक। हर्षिता लीलावत, आपसे ही तो सवाल कर रही हूँ मैं, आंसर दो ना अभी आप। कौन सा? एक साथ मत बोलो। मैंने पूछा पिता की क्या जिम्मेदारी थी, जब वो धनी उनके पास जाता है तो पिताजी क्या कर रहे थे, वही उनकी जिम्मेदारी है। यस, तो उनकी पिता की जिम्मेदारी क्या हो जाएगी, पिता को चरखा काटकर धागा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो चरखा काट रहे थे ना, जिससे धागा बनता था खादी से, तो उसी धागे को बनाने की जिम्मेदारी पिताजी को दी गई थी, धनी के पिताजी को। अब है बिंदा। बिंदा कौन था इसमें? एक बिंदा भी तो था जिस इस स्टोरी में। मैं बताऊं? यस बताओ, बाकी सब म्यूट रखेंगे। किसने बोला मैं बताऊं? अपना नाम बोलो पहले। मैम सिद्धि सोनी। ओके सिद्धि आप बताओ, बाकी सब म्यूट रखेंगे माइक, सब इनका आंसर सुनेंगे। ओके यस सिद्धि, टेल मी। को मैम अभी मुझे किसी ने रिमूव किया था। रिमूव कौन कर रहा है एक दूसरे को? बिंदा को सब्जियों की जिम्मेदारी दी गई थी, सब्जियां उगाता था ना, वो खेत में काम करता था, हल जोतता था, फसल की बुवाई करता था, तो ये सब फार्मर का काम होता है। यस मैम तनिष्का रिमूव कर रही है। तनिष्का नहीं, रिमूव नहीं करना है आपको किसी को भी। रिमूव करा ही नहीं। आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है, कोई किसी को रिमूव नहीं करेगा। ओके यस, तो बिंदा की जिम्मेदारी थी, बिंदा को सब्जियां उगाने की जिम्मेदारी दी गई थी, खेत में काम करना, ये सब फार्मर का काम होता है, जो किसान होता है। तो बिंदा भी एक किसान था जो खेत में काम करता था, फसलों का ध्यान रखता था, तो ये सब बिंदा का काम था। तो ये सारी जिम्मेदारियां बिंदा की थी। तो इसमें माँ की जिम्मेदारी बता दी, पिता की जिम्मेदारी बता दी एंड बिंदा की जिम्मेदारी बता दी। और धनी की जिम्मेदारी तो अपन को सवाल में ही पूछ लिया है कि वो बिन्नी की देखभाल करता था। ठीक है, तो ये है अपना चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। सबको अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई ना? अभी अपन ने सारे क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर दिए। अब जो पीछे के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज मैं सेंड करूंगी, तब आप कर लेना और टाइम टू टाइम होमवर्क करते रहना। ठीक है, पेज नंबर 78 निकालो, इसमें देखो गांधी जी के पूरे बचपन के ये सब स्टोरी में बता रखे, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, ये सब उनमें लिखा हुआ है। देखो पीछे फोल्ड करो पेपर 78 पेज नंबर। यस, अब देखो पोरंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरंदर नाम की जगह है, यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। और इस स्कूल में वो पढ़ाई करते थे, प्राथमिक विद्यालय राजकोट जहाँ पे गांधी जी पढ़ते थे, ये उनकी स्कूल थी। जब गांधी जी 7 साल की आयु के थे तब वो इस तरीके से दिखते थे, पिक्चर्स देखो आप अच्छे से। और ये है गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई, इसे बोला जाता था कस्तूरबा था ना इनका नाम पत्नी का। गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते हुए, सैर यानी घूमते हुए, वॉकिंग करते हुए नजर आए, तो ये इनकी पिक्चर्स ले रखी है देखो।
फिर है महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में। वो प्रार्थना सभा में इस तरह से बैठ के सबके साथ मिलके प्रार्थना करते थे सुबह के समय। फिर है महात्मा गांधी काम करते हुए, ये देखो चरखा काट रहे हैं, इनका काम यही था, वो चरखा काटते थे। फिर है महात्मा गांधी और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो दोनों साथ में मिले थे पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन भवन है जिसमें वो दोनों बात करते हुए नजर आए, ये उनकी पिक्चर्स दे रखी है। फिर है आपके महात्मा गांधी देखो तुलसी का पौधा लगाते, वो हमेशा नेक काम करते थे, बहुत ही अच्छे काम करते थे, जिनसे सबको, जो सारे लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं। इंस्पायर का मतलब सबको उनसे प्रेरणा मिली है। अपने को भी गांधी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने बड़ी उम्र में भी बहुत ही अच्छे काम किए, भारत को स्वतंत्र मतलब आजादी मिली भारत को, गांधी जी की वजह से ही तो मिली है। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, उनसे विरोध किया, जो भी अंग्रेजों ने लड़ाई की थी ना, उन्हीं की वजह से अपना भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन गांधी जी ने उन सब का विरोध करके अपन को आजादी दिलाई और उन्होंने बहुत ही हिम्मत जुटाई। तो अपन भी गांधी जी से इंस्पायर हैं, तभी आज के दिन भी उनको बहुत याद किया जाता है ना। अब यहाँ पे देखो वो गांधी जी तुलसी माता का पौधा लगा रहे हैं। यहाँ पे देखो गांधी जी कुछ लिख रहे हैं, वो पुस्तक भी लिखते थे, उनकी ये पुस्तकें वो इन तरीके से दिखाई देते थे। महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए, अब वो पत्र पढ़ रहे हैं। ये है महात्मा गांधी के बारे में सारी पिक्चर्स जो आपको ध्यान में होना चाहिए। यस बोलो नव्या।